चलिए आइए। तो आगे हम लोग ये ईएमएफ डिफाइन कर लेते हैं कि ईएमएफ है क्या। वैसे तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, पर ये फोर्स नहीं होता है। दिस इज नॉट अ फोर्स। जैसे ईएमएफ डिफाइन क्या किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब वर्क की कैलकुलेशन है, एनर्जी की कैलकुलेशन है, फोर्स की कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, भले ही नाम में फोर्स है बट दिस इज नॉट एक्चुअली फोर्स। ठीक, ईएमएफ है क्या? तो बैटरी की वो एबिलिटी, बैटरी की वो कैपेबिलिटी कि वो एक चार्ज पार्टिकल को फ्लो कराता है अपने अंदर एज वेल एज बाहर, आउटसाइड दी सर्किट एज वेल एज इनसाइड दी सर्किट। तो बैटरी की उसी एबिलिटी का मेजरमेंट ईएमएफ है। मतलब ईएमएफ जितना ज्यादा है दैट मींस वो उतना स्मूथ तरीके से एक चार्ज पार्टिकल को फ्लो करवा सकता है पूरे सर्किट में। ठीक, तो लिखिएगा इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी of battery to make the flow of electric charges inside it। ठीक है, चलिए एक और तरीके से बैटरी को हम लोग, बैटरी के ईएमएफ को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए जैसे नॉर्मल बैटरी देखा तो होगा ना, ये मैं दिखाई देता हूं कि ये एक बैटरी है। ठीक है, ये ऐसा पेंसिल बैटरी तो देखा ही होगा। ये बैटरी की हायर साइड है, ये बैटरी की लोअर साइड है। ठीक है, हायर साइड मतलब कि ये जो रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ कर रहा था, ये हायर साइड, ये लोअर साइड। तो ये हायर साइड ये वाली साइड है ये, और ये लोअर साइड। ठीक है, तो अभी जैसे ये बैटरी किसी सर्किट का हिस्सा नहीं है, बस जस्ट ऐसे ये पड़ा हुआ है। अभी बैटरी से कोई करंट वरेंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, करंट तो तब फ्लो होगा ना जब इसके क्रॉस कोई वायर ऐसे जोड़ देंगे तब फ्लो होगा। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में जो इसके हायर साइड और लोअर साइड के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ईएमएफ होता है। ठीक है, मतलब अभी जैसे ये हायर साइड ये लोअर साइड, लेट्स से ये हायर साइड 2.5 वोल्ट की है, लोअर साइड 0 है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2.5 माइनस 0। कब? जब ये बैटरी ऐसे एज अ ओपन सर्किट पड़ा हुआ है, तब जब इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय जो इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है, तो एक दूसरा स्टाइल ये भी है डिफाइन करने का। क्या? ये रिप्रेजेंटेशन मिटा देता हूं कि इट इज potential difference across its terminals when it has no current flowing through it। It has no current flowing through it। फॉर्मूला आप लोग समझ ही चुके हैं कि ईएमएफ है क्या। तो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, यानी कि वो जो अभी लिख रहा था फोर्स बैटरी इनटू डिस्प्लेसमेंट डी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, मतलब ईएमएफ वोल्ट में मेजर करते हैं। तो आइए आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बैटरी के डिस्चार्जिंग के बारे में। बैटरी के डिस्चार्जिंग के बारे में से मेरे कहने का मतलब है कि बैटरी एक्ट कर रहा है, बैटरी इज एक्टिंग एज लोड। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये बैटरी, इसका ईएमएफ ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है
तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि जो करंट होगा ना, करंट, तो ये करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा होगा। जब कभी भी करंट बैटरी के पॉजिटिव साइड से बाहर आएगा तो कहने का मतलब है कि बैटरी एक्ट कर रही है एज अ लोड जैसा। सॉरी, उल्टा लिख गया, माय बैड। हाँ, ये ऐसा लिखेगा, इसको मैं फिर से बताता हूं, सुनिए। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होगी तो उस समय हम लोग चीजों को किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। तो बैटरी यदि डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से क्रिएट कर रही है? तो वहीं से, जैसे बैटरी में स्टार्टिंग में एनर्जी जो है वो केमिकल फॉर्म में है और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बैटरी के डिस्चार्जिंग का मतलब है कि बैटरी एक्टिंग एज सोर्स। सुनिए, ये है हमारे पास एक बैटरी, ये बैटरी का ईएमएफ ई और ये है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अभी हम लोग नॉन आइडियल बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इस पॉइंट का मैं नाम निकाल दूं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, तो डिस्चार्जिंग या बैटरी एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब है कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से बाहर आएगा और ऐसे आगे कोई नेटवर्क होगा उसमें घूम फिर कर फिर बैटरी के अंदर चला जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बैटरी अपनी पॉजिटिव साइड से जितना करंट देगा नेगेटिव में उतना ही करंट लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बैटरी के पॉजिटिव साइड से I1 करंट गया और नेगेटिव में I2 करंट चला आया। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के जब हम लोग सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा बैटरी होगी तो उस समय ये वाला रूल काम आएगा कि बैटरी के पॉजिटिव साइड से I करंट गया है तो नेगेटिव में भी I ही भेजना है। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, नेक्स्ट इज ये है सबसे पहली बात, कुछ 2-3 बातें हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, मतलब एक्स और वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अभी इस बारे में चूंकि केसीएल या केवीएल तो नहीं पढ़ा है तो अभी जस्ट ऐसे मैं लॉजिकली बताता हूं, समझ लीजिएगा। इट इज समथिंग लाइक कि बैटरी तो ये कह रहा है कि मेरे दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ई के बराबर है। ठीक, लेकिन बैटरी के अंदर ही उसका एक दुश्मन बैठा है जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है बैटरी का दुश्मन? दुश्मन इसलिए क्योंकि वो रेजिस्टर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाएगा। कितना खा जाएगा? तो यदि रेजिस्टर से फ्लो हो रहा करंट आई यूनिट का है तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? आई इंटू आर के बराबर। तो इट इज समथिंग लाइक कि बैटरी बोल रहा था कि मेरे दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज ई है, लेकिन उसी के अंदर बैठा उसका दुश्मन रेजिस्टेंस आई आर वोल्टेज खा जाता है। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ई माइनस आई आर। लॉजिकल, लॉजिकल। या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक काम कीजिए, वाई का वोल्टेज कुछ मान लेते हैं एक्स, वाई का वोल्टेज मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये रेजिस्टर के अक्रॉस जब आप आगे बढ़ते हैं करंट के डायरेक्शन में तो वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा? वोल्टेज कम होगा क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई एक रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर में जब आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं ना तो वोल्टेज कम हो जाता है, और इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट आते हैं ना तो वोल्टेज बढ़ जाता है। ओके, तो अब यदि यहां का वोल्टेज x है तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? x माइनस आई आर। ठीक, फिर ये बैटरी जो कि एक सोर्स के जैसा एक्ट कर रहा है, इसमें इसके लोअर साइड से हायर साइड पर जाएंगे तो यहां पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा यहां पर वोल्टेज बढ़ के? तो यहां पर x माइनस आई आर पहले था प्लस ई। ठीक है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज इतना x माइनस आई आर प्लस ई, इस पॉइंट का वोल्टेज x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? e माइनस आई आर आ गया, e माइनस आई आर आ गया। ठीक है, चलिए याद रखना है। दूसरी बात, बैटरी के अंदर चल क्या रहा है? तो बैटरी के अंदर ये चल रहा है कि बैटरी के पास एनर्जी थी केमिकल फॉर्म में और बैटरी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि रेट एट विच
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्रिएटेड, या रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एक ही चीज होगा, जिस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। तो दैट इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी V नहीं E इंटू आई लिखेंगे, E इंटू आई लिखेंगे, क्योंकि बैटरी का EMF कितना है, E है। ठीक। तीसरी बात कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into heat inside बैटरी, कि बैटरी के अंदर किस रेट से, बैटरी के अंदर किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहां कन्वर्ट हो रहा है बैटरी के अंदर, रजिस्टर में। तो रजिस्टर में कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो रजिस्टर में जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाँ मैं क्या कह रहा था कि बैटरी के अंदर जो उसका रजिस्टर है वो जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में डेसिपिएट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी इस रेट से बना। ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं, और केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, केमिकल एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम हुआ दैट इज EI है, और जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में बर्बाद हो गया वो आई स्क्वायर आर है। तो बैटरी का पावर आउटपुट कितना होगा बताइए। तो पावर आउटपुट ऑफ बैटरी, ये EI से तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दिया, लेकिन आई स्क्वायर आर से बर्बाद हो गया। तो EI माइनस टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहां से यदि आप एक बार के लिए I बाहर ले लें तो दिस इज E माइनस आई आर, और E माइनस आई आर ही क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दिस इज VX माइनस VY इंटू आई। ठीक है, डिस्चार्जिंग के बाद नेक्स्ट है क्या, चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग का मतलब ये होगा कि अब ये जो बैटरी है, बैटरी एक्टिंग एज लोड। ठीक है, बैटरी एक्टिंग एज लोड, यानी ये देखिए, ये जो हमारे पास बैटरी है उस बैटरी का EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, दिस पॉइंट इज X, दिस पॉइंट इज Y। बैटरी एक्टिंग एज अ लोड कहने का मतलब है कि अब जो करंट है ना, वो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आप भेज रहे हैं, आप भेज रहे हैं। ठीक है, कहां से भेज रहे होंगे, तो जरूर ही इसके क्रॉस कोई दूसरा बड़ा बैटरी लगा रखा होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे रहा होगा ताकि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये अपनी केमिकल एनर्जी क्रिएट कर सके। यानी कि अभी हम लोग बैटरी को क्या कर रहे हैं, तो चार्ज कर रहे हैं। तो आप सिंपल बस ऐसा ही समझिएगा, चार्जिंग कहने का मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव साइड में करंट एंटर करना चाहिए। ठीक, चलिए आइए, तो सबसे पहली बात कि यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैटरी। तो अब कितना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस, बैटरी को चार्ज करने के लिए तो E यूनिट का देना ही पड़ेगा, लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस भी तो वोल्टेज चाहिए होगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो बैटरी कह रहा था कि मुझे बस E यूनिट का वोल्टेज दे दो, मैं चार्ज हो जाऊंगा, लेकिन बैटरी के अंदर ही बैठा था उसका दुश्मन इंटरनल रजिस्टर, उसको अलग से थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए, कितना, IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E प्लस IR के बराबर। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक काम कीजिए, यहां का पोटेंशियल X मान लीजिए, यहां का पोटेंशियल यदि X है तो यहां का पोटेंशियल है X माइनस E, क्योंकि बैटरी में आप हाइयर साइड से लोअर साइड आ गए हैं। यहां का पोटेंशियल X माइनस E है और यहां का पोटेंशियल है X माइनस E
माइनस आई आर, दिस इज इक्वल टू वाई। अब पॉइंट वाई और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, कितना होगा, ई प्लस आई आर होगा। ठीक है, दूसरी बात कि रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज क्रिएटेड, जिस रेट से केमिकल एनर्जी क्रिएट हो रहा है दैट इज इक्वल टू ई आई है, ई इंटू आई के बराबर। ठीक है, तीसरा रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, वो क्या है, तो वो है आई स्क्वायर आर। ठीक है, मतलब ई आई तो सिर्फ चाहिए क्या, ई आई तो सिर्फ बैटरी को केमिकल एनर्जी क्रिएट करवाने के लिए चाहिए, और उसी के अंदर है रजिस्टर जो आई स्क्वायर आर से आपकी एनर्जी बर्बाद किए जा रहा है। तो टोटल बैटरी को कितना इनपुट देना पड़ेगा, ई आई तो देना ही पड़ेगा और आई स्क्वायर आर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर इनपुट कितना हो जाएगा, पावर इनपुट हो जाएगा ई आई प्लस आई स्क्वायर आर, तो आई बाहर ले लीजिए, ई प्लस आई आर, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी एक्स माइनस वी वाई इंटू आई। ठीक है, तो फिर से ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट के बराबर का ही है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है दोनों सिचुएशन में, एक बार ई प्लस आई आर है, दूसरी बार ई माइनस आई आर है। ठीक है, चलिए देखिए बैटरी इन ओपन सर्किट, तो बैटरी इन ओपन सर्किट वाली बात हम लोगों ने बैटरी के डेफिनेशन में ही डिस्कस कर लिया कि ये ई है बैटरी का ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये ऐसे ओपन सर्किट में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो यदि बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती या चार्ज हो रही होती, तो अभी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो या तो आप लिखते ई माइनस आई आर या नहीं तो ई प्लस आई आर। यदि ये ओपन सर्किट में, तो ओपन सर्किट में करंट कितना होता है, जीरो, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के ईएमएफ जितना ही होगा। ठीक है, तो बैटरी, यही हम लोगों ने डेफिनेशन में ही लिख लिया है, दिस इज इन द डेफिनेशन कि ईएमएफ इज सेम एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज सेम एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी ओपन सर्किट में पड़ा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बैटरी इन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हैं, पहले शॉर्ट सर्किट का मतलब देखिएगा, ऐसा है कि जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये क्या है, एक रजिस्टर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब होता है कि एक कंडक्टिंग वायर से, जैसे ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, एक्स और वाई को शॉर्ट करने का मतलब है कि एक कंडक्टिंग वायर लीजिए और एक्स और वाई को ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, तो ये जो वायर है ये कंडक्टिंग वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 0। ओके, अब किसी वायर के अक्रॉस जो करंट का फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो होने की वजह से वोल्टेज डिक्रीज होता है, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन इस सेगमेंट का तो रेजिस्टेंस ही 0 है, इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब है कि जब इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। भाई V इज इक्वल टू कितना है, I इंटू आर, अब यदि R ही 0 हो जाए तो V भी कितना होगा, 0, यानी कि पॉइंट X का वोल्टेज विल बी सेम एज Y का वोल्टेज होगा। तो जिन दो पॉइंट को शॉर्ट किया जाता है उन दो पॉइंट का वोल्टेज सेम होता है, सेम होता है या सेम हो जाता है, बस इतना ही याद रखना है, इतना ही पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक बैटरी का ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टर R, और इस बैटरी को शॉर्ट कर दिया, ये है बैटरी X, ये है बैटरी Y, मतलब ये है टर्मिनल X, ये है टर्मिनल Y, सॉरी ये है टर्मिनल X, ये है टर्मिनल Y। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टर तो है नहीं, तो अभी करंट I कितना होगा, तो करंट I होगा अच्छा खासा, दैट इज E बाई आर के बराबर। ठीक है, E बाई आर के बराबर, और फिर से ये जो पॉइंट X का वोल्टेज है दैट इज सेम एज पॉइंट Y का वोल्टेज होगा। ठीक है, पॉइंट X और Y का वोल्टेज कैसा होगा, तो वोल्टेज बिल्कुल सेम होगा, है ना,
जैसे यहां पर मान लेते हैं एक बार के लिए कि वोल्टेज आप x मान लीजिए, तो ये x रजिस्टर के अक्रॉस करंट ये ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो अब इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट का वोल्टेज है x माइनस टाइम्स ऑफ I इंटू आर, आई की वैल्यू है E बाई आर, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज है x माइनस माइनस आई की वैल्यू E बाई आर इंटू आर, यानी कि दिस इज x माइनस ई। इस पॉइंट का वोल्टेज x माइनस ई, यहां पर फिर से बढ़े तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो गया, इस पॉइंट का वोल्टेज x माइनस ई प्लस ई, यानी इस पॉइंट का वोल्टेज फिर से कितना आ गया x। ठीक है, ठीक। तो जिन दो पॉइंट को आप सॉर्ट करते हैं, वो जैसे x तो मैं ऐसे लिखने के लिए लिख रहा था, इस पॉइंट का वोल्टेज 0 है, इस पॉइंट का भी वोल्टेज कितना है, 0 है। ठीक है, सॉर्ट करने का मतलब है जिन दो पॉइंट्स को सॉर्ट करते हैं वो दोनों पॉइंट सेम वोल्टेज पर आ जाते हैं, सेम वोल्टेज पर। मेरे कहने का मतलब है कि यहां का वोल्टेज यदि 0 है तो यहां का भी वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, तो Vx माइनस वी वाई भी कितना होगा, 0 होगा। एक छोटा सा सवाल बताइएगा, जैसे अ बैटरी is rated as 2 ampere hour and 5 kilowatt hour. Find EMF of battery. जो बैटरी का ईएमएफ है, वो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, चलिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? इस चीज का मतलब है कि यदि बैटरी से फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर का है तो बैटरी 1 घंटे तक 2 एम्पियर करंट देगा। ओके, इसका मतलब यह हुआ यदि बैटरी से आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया है तो बैटरी 2 घंटे तक करंट देगा, मतलब 2 घंटे बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है 2 एम्पियर आवर का मतलब है कि 1 घंटे बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी यदि बैटरी से फ्लो कराने वाला करंट 2 एम्पियर के बराबर का हुआ। ओके, I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होगा। I है हमारे पास 2 एम्पियर का और टाइम है हमारे पास 1 आवर का, यानी कि 3600 सेकेंड्स का, तो 7200 कूलम इज द चार्ज। ठीक, इसी तरीके से ये 5 किलोवाट आवर का मतलब समझते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी बात है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैं लिखाना भूल गया, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा कि जो कमर्शियल यूनिट होता है, जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किलोवाट आवर होता है ना। ये लिख लीजिएगा क्या, कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर कहने का मतलब है 1000 वॉट इंटू 1 आवर, यानी कि 1000 जूल बाई सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसल आउट हो गया, तो दिस इज 36 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 जूल्स होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या दिस इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये क्या है, 1 किलोवाट आवर, समझ गए? तो अब यहां पे वर्क कितना है, एनर्जी कितनी है, एनर्जी ये 5 किलोवाट आवर की है। यदि ये 5 किलोवाट आवर है तो यहां पर आप वर्क क्या लिख देंगे, वर्क इज इक्वल टू 5 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 जूल्स, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इतना जूल होता है। और चार्ज कितना निकाला, चार्ज हम लोगों ने निकाला 7200 कूलम का। ठीक है, तो ये हमारे पास बैटरी का ईएमएफ है, जूल पर कूलम, ये इतना है। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 जीरो से ये कैंसल आउट हो गया, 3, 36 से ये 2 टाइम्स में 500 आ गया ना ये,
2500, ठीक है। चलिए ठीक है, तो लिखिए फिर नेक्स्ट। हाँ, ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज मैक्सिमम पावर डेसिपिएशन अक्रॉस अ रजिस्टर, ठीक है। सुनिए, ऐसा है कि ये हमारे पास है एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, और एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी का ईएमएफ कितना है, E, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r के बराबर। एक एक करके कुछ चीजों की कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो बात है मैक्सिमम पावर डेसिपिएशन का, उस पर तो बिल्कुल आखिरी में पहुंचेंगे, बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले यदि मैं बोलूं कि इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बताओ, तो करंट कितना होगा बता सकते हैं? करंट कैसे निकालें? तो करंट निकालने के लिए एक काम कीजिए कि जैसे किसी भी पॉइंट का मतलब रेफरेंस पॉइंट मान करके आप उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं, ठीक है। जहां कभी आपका मन करे वहां पे आप पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है वो आई यूनिट का है। कितना? आई। तो यदि इस पॉइंट का वो पोटेंशियल जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? माइनस आई आर, क्योंकि ये आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आए हैं, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आते हैं तो पोटेंशियल घटता है, ठीक है। अब इस बैटरी के अक्रॉस आप चले तो बैटरी में आप लोअर साइड से हायर साइड पर आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा E माइनस आई आर। यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल E माइनस आई आर है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E माइनस आई आर। और यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? जीरो है, ठीक है। तो चलिए हो गया काम हमारा। ये जो रेजिस्टर है इसके आजू बाजू दोनों साइड का पोटेंशियल पता चल गया, जिसमें ये हमारी हायर साइड है और ये हमारी लोअर साइड है, ठीक। तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं? तो ये हायर पोटेंशियल माइनस ये लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। तो करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू E माइनस आई आर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो ये आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहां से I की वैल्यू ये I इंटू आर प्लस आर, दिस इज इक्वल टू E। तो लीजिए भाई, ये करंट आ गया I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर, ठीक है। वैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो उसका भी तो आइडिया था ही सही कि ये कैपिटल R और ये स्मॉल r एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, करंट I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर। ओके, चलिए अब जब एक बार करंट आ गया तो नेक्स्ट इज दूसरी बात, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर नहीं, अक्रॉस सेल या बैटरी। इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर माइनस जीरो, यानी कि बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसे V से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, ठीक है। ओके, तो ये E तो ठीक है, माइनस I, तो I कितना है? E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R, ठीक है। कितना आ रहा है ये? तो ये आ जाएगा E कैपिटल R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो भाई यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R भी तो यही होता, इस बड़े वाले रेजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी E माइनस आई आर माइनस जीरो। तो वो आप सीधा ही लिख देते कि I इसमें से करंट है तो I मल्टीप्लाइड बाई R, I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर इंटू आर। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी और रजिस्टर के अक्रॉस सेम है, सेम, क्योंकि जो इस पॉइंट का वोल्टेज है
वही इस पॉइंट का वोल्टेज है, जो इस पॉइंट का वोल्टेज है वही इस पॉइंट का वोल्टेज है, तो जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है वही बैटरी के क्रॉस भी वोल्टेज डिफरेंस होगा। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक, लिख लिया। चलिए, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यदि एक बार के लिए हम लोग प्लॉट कर लें कि ये वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने ले लिया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया है रेजिस्टेंस, तो बताइए कि इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसा आएगा? तो आप बोलेंगे यहां पर तो ऊपर भी आर है और नीचे भी आर है, किसी एक जगह से आर हटाना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, V इज इक्वल टू ई आर, नीचे आर कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होगा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये ठीक है। तो अब जब आर की वैल्यू 0 डालेंगे तो एनीथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी, ई अपॉन इंफिनिटी 0, तो V की वैल्यू कितनी होगी? 0। मतलब आर की वैल्यू जब इंफिनिटी है, सॉरी, जब आर की वैल्यू 0 है तो उस समय V की वैल्यू भी 0 है, और यदि R टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा तो एनीथिंग बाई इंफिनिटी इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, E डिवाइडेड बाई 1 इज E, तो उस समय V की वैल्यू E के बराबर होगी, टेंडिंग टुवर्ड्स E होगी, तो V का R के साथ वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इस V को आप I के साथ भी प्लॉट कर सकते थे, वो भी प्लॉट कर देता हूं। इस V को I के साथ भी प्लॉट कर सकते थे, ये V वर्सेस I, तो V का I के साथ वेरिएशन ऐसा होता, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यानी Y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये ऐसा वेरिएशन। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट इज अगली इंपॉर्टेंट बात, बताइए रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, किस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? तो दैट इज इक्वल टू E इंटू आई से कंज्यूम हो रहा है, यानी कि E इंटू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से कंज्यूम हो रहा है, तो दिस इज E स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, रेट एट विच heat is generated inside battery, किस रेट से बैटरी के अंदर हीट लॉस हो रहा है? तो उसके लिए क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना? तो वो हो गया हमारे पास क्या? E स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। ओके, चलिए लास्ट बताइए, लास्ट बताइए कि पावर आउटपुट ऑफ अ बैटरी क्या होगा? लास्ट इज पावर आउटपुट ऑफ बैटरी। तो बैटरी के अंदर केमिकल इलेक्ट्रिकल से इस रेट से बदला, बैटरी के अंदर बेचारे का नुकसान हो गया इस रेट से, तो आउटपुट दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो पावर आउटपुट इज E स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस टाइम्स ऑफ E स्क्वायर आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही होगा ना? ठीक है, तो ये लीजिए, यहां से मैं E स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस आर बाहर ले लेता हूं, तो 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, तो ये हमारे पास आ गया E स्क्वायर इंटू कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसी चीज को एक और स्टाइल से सोच सकते थे, इसी चीज को, इसी चीज से, ये वाली चीज जो है पावर आउटपुट,
कैसे लिखा है फिर से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जिस रेट से केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदला वो EI, जिस रेट से बैटरी के अंदर उसका खुद का नुकसान हुआ ये। तो बैटरी जो आउटपुट दे रहा है वो दिस माइनस दिस है। बैटरी ये आउटपुट किसको दे रहा है? कैपिटल आर को, कैपिटल आर को। तो कैपिटल आर के अक्रॉस पावर क्या होता? आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर होता। ये भी क्या लिखा है? आई स्क्वायर आर लिखा है। ये तो आई स्क्वायर आर ही लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है? यही तो है। आई बात समझ? ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर फिर से आर ऊपर भी है और आर नीचे भी है। तो मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है, मेन जो मुद्दे की बात। अच्छा ये एक छोटी सी बात रह गई, पहले ऐसा लिख लीजिएगा कि एफिशिएंसी ऑफ बैटरी क्या होगा? एफिशिएंसी, हाँ मैं नेक्स्ट ये कह रहा था कि एफिशिएंसी ऑफ बैटरी वो क्या होगा? तो एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इज ईटा विच इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बैटरी के लिए आउटपुट पावर रहा ये, और बैटरी के लिए इनपुट पावर रहा ये। ठीक है, ओके। तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट कीजिएगा जरा, कितना आ रहा है? तो दिस इज ई स्क्वायर कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर टू द पावर इनपुट, यानी कि ई स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100। तो ई स्क्वायर निपट गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100%। यानी एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी ये स्मॉल आर के साथ आप प्लॉट कर सकते हैं ऐसा कि स्मॉल आर यदि 0 है तो बैटरी आइडियल है, एफिशिएंसी 100% है। स्मॉल आर यदि टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो एफिशिएंसी टेंडिंग टुवर्ड्स 0%। चलिए सुनिए लास्ट कि ये जो आउटपुट पावर है, इस आउटपुट पावर को जरा देखिएगा कि यदि कैपिटल आर आपका 0 होगा तो आउटपुट पावर कितना होगा? 0। और यदि कैपिटल आर बहुत 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 बड़ा हुआ तो आउटपुट पावर कितना होगा? तो ये ऊपर वाला आर रहने देते हैं, नीचे आर स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं, तो नीचे आर स्क्वायर होगा। उस सिचुएशन में आउटपुट पावर ई स्क्वायर आर बाई नीचे आर स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर बाई आर होगा। तो यदि आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो गया तो एनीथिंग बाई इंफिनिटी 0, यानी कि पावर कैपिटल आर के 0 होने पर भी 0 है और रजिस्टर के काफी बड़े होने पर भी पावर आउटपुट 0 है। इसका मतलब यदि पावर आउटपुट का मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना हो, यानी लास्ट इज कि ये y एक्सिस के अलोंग है हमारे पास पावर आउटपुट और x एक्सिस के अलोंग है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर जब 0 है तो भी पावर 0 है, और कैपिटल आर जब इंफिनिटी है तब भी पावर 0 है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा वेरिएशन रहा होगा, यानी कि आर की एक तो ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके करस्पॉन्डिंग पावर मैक्सिमम वैल्यू का डेसिपिएट हुआ होगा। ठीक है, कैसे निकालें वो आर? सिंपल कि इस पॉइंट पर यदि आप dp बाई डी आर देखने आ रहे हैं तो कितना है? 0। चलिए इस एक्सप्रेशन को कीजिए डिफरेंशिएट, यानी कि dp बाई डी आर की वैल्यू निकालिए और इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये ई स्क्वायर तो चलिए कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही निकाल लेते हैं। ये जो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई वी रूल लगेगा, u बाई वी रूल लगेगा तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर एज इट इज, और आर का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में 1 माइनस टाइम्स ऑफ ये आर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो ये 2 आ जाएगा आगे, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में 1, स्मॉल आर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है,
कितना कर देना है इसको, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो यहां से स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आ गया। ये लीजिए, तो आपको यही याद रखना है, मैंने तो डिराइव करके दिखा दिया है कि जब बैटरी का इंटरनल रजिस्टर एक्सटर्नल रजिस्टर के बराबर हो जाएगा, उसी सिचुएशन में कैपिटल आर के क्रॉस जो डेसिपिएटेड पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ में ये कैपिटल आर जब स्मॉल आर के बराबर है उस समय पावर डेसिपिएशन मैक्सिमम है, और ये है किसके बराबर, तो कैपिटल आर की वैल्यू भी स्मॉल आर रख दीजिए, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल आर प्लस आर, 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर लिखूं या कैपिटल आर लिखूं एक ही चीज है, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है।